नमस्ते दोस्तों, मैं अमित भारती। तो चलिए 10th क्लास मैथ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न संख्या 5 नंबर। 5 नंबर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग है 30। गणित उसको यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते हैं तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है। उनके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो चलिए मेरे दोस्त इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मेरे दोस्त यहाँ लिखेंगे हल। सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे? हल। हल लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे माना कि शेफाली माना कि शेफाली के गणित में अंक x मान लिए। थोड़ा धैर्य बनाकर रखिएगा मेरे दोस्त, सब कुछ समझ में आएगा। शेफाली के अंग्रेजी में अंक। शेफाली का अंग्रेजी में अंक कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? उसको जो था मैथ प्लस इंग्लिश मिला करके था कितना मार्क? 30 मार्क, दोनों का योग था। तो मैथ में तो उसको इंग्लिश में कितना हो जाएगा? तो अब लोग इंग्लिश का निकालिएगा तो हो जाएगा 30 माइनस मैथ हो जाएगा। यही ना हो जाएगा मेरे दोस्त? अगर इंग्लिश का निकालेंगे तो 30 माइनस मैथ हो जाएगा पक्षांतर करने के बाद। तो वही तो हम लिखे हैं। शेफाली को गणित में x है, मान के चलिए यहाँ पर शेफाली को गणित की जगह पर हम क्या रख दिए? m नहीं रख करके x रख दिए। ई बराबर ई यानी कि इंग्लिश में क्या हो जाएगा? 30 माइनस m की जगह पर x हो जाएगा, यानी कि 30 माइनस x। तो हम वही लिखेंगे यहाँ पर 30 माइनस x। आशा करते हैं कि मेरे दोस्त यहाँ पर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को स्किप कर पीछे करके एक बार फिर से देख लीजिएगा। तो चलिए अब तो हो गया, बस इतना में ही झंझट होता है स्टूडेंट सबको। अब क्वेश्चन बन गया। अब आगे देखिए, आगे लिखेंगे प्रश्न से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? x। उसके बाद बोल रहा है कि शेफाली को जो है गणित में 2 अंक ज़्यादा मिलता है, गणित में 2 अंक अधिक। तो गणित का x मान लिए हैं तो हो जाएगा x प्लस 2। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलता है। अंग्रेजी में कितना अंक कम मिलता है? 3 अंक। तो अंग्रेजी का कितना है? 30 माइनस x। 3 कम मिलता है तो -3 लिख लिए मेरे दोस्त। उसके बाद देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। तो उनके अंकों का गुणनफल दिया हुआ है 210, यानी कि इन दोनों का गुणनफल दिया हुआ है कितना? 210। बस हो गया मेरे दोस्त, इतना ही था। चलिए अब इसको हल कर लीजिए। x प्लस 2, 30 में से 3 गया हो जाएगा 27 माइनस x बराबर 210। फिर देख लीजिए, इसको गुना कीजिएगा, x को 27 से कितना हो जाएगा? 27 को अगर गुना कीजिएगा, चलिए हम यहाँ से लिखते हैं ताकि उधर जगह बचेगा तो समझाने में सही रहेगा मेरे प्यारे साथी। इसको जो गुना कीजिएगा x को 27 से कितना हो जाएगा? 27x। फिर x को माइनस x से गुना कीजिएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। फिर 2 को 27 से गुना कीजिएगा, हो जाएगा 27 दूना 54। फिर प्लस माइनस माइनस 2 को जो है x से गुना कीजिएगा, हो जाएगा 2x बराबर का 210। अब देख लीजिए, घटा लीजिए, माइनस का एक्स स्क्वायर पहले लिख लीजिए। 27x में से 2x गया तो कितना बच जाएगा मेरे दोस्त? 25 का x बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 25x। हाँ, उसके बाद देख लीजिए 210, आप 54 इस साइड प्लस में, उस साइड जगह तो माइनस में। तो चलिए घटा दीजिए, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 25x। अब दोनों को घटाइएगा, 210 में से 54 गया तो कितना हो जाएगा? 156 हो जाएगा मेरे प्यारे साथी। अब देख लीजिए, माइनस इसमें कॉमन ले लीजिए, क्योंकि स्क्वायर वाला जो भी होता है उसमें पीछा में माइनस नहीं रहना चाहिए मेरे दोस्त, इसलिए हम यहाँ पर माइनस को हटा रहे हैं। एक्स स्क्वायर और फिर माइनस प्लस हो जाएगा माइनस का 25x बराबर हो जाएगा 156। तो
तो चलिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x, माइनस को उस साइड भेजिएगा तो हो जाएगा माइनस का 156। अब देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 25x और उस साइड 156 जो है माइनस में है, इस साइड आएगा तो 156 प्लस का हो जाएगा, बराबर का हो जाएगा कितना 0। तो बस इतना ही था मेरे दोस्त। चलिए अब इसको हम तोड़ने का प्रयास करते हैं गुणनखंड विधि से। गुणनखंड तो कई बार सिखा चुके हैं, आशा करते हैं कि अब किसी को दिक्कत नहीं होगा। तो 156 का गुणनखंड लीजिए, 156 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 से लगाइए कितना हो जाएगा 78, फिर जो है 2 से लगाइए कितना हो जाएगा 39, फिर 3 से लगाइए 13, फिर 13 से लगाइए 1 हो जाएगा। तो हमको ये चारों मिला करके एक ऐसी संख्या बनाना है, दो ऐसी संख्या बनाना है जिसे घटा करके या जोड़ करके माइनस का 25 होना चाहिए। तो किस तरह से प्राप्त होगा, चलिए देख लें। 2 और 2 4, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 13 को जोड़िएगा, देख लीजिए 13 गुना 12 कीजिएगा 156 आ रहा है। लेकिन इस संख्या को जोड़ के या घटा के माइनस का 25 पुराना है, तो हम क्या करेंगे, 13 में भी माइनस लगा देंगे और 12 में भी माइनस लगा देंगे। 13 12 दोनों में माइनस लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 25 आ जाएगा। तो हमको यहाँ पर उतना आ रहा है और वही हमको चाहिए भी था यहाँ पर। तो चलिए हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का 13, एक्स है यहाँ पर तो यहाँ एक्स लगाएंगे, फिर माइनस का 12, यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर एक्स लगाएंगे, और प्लस का 156, ये तो रहेगा ही मेरे दोस्त, बराबर 0। अब देख लीजिए इसमें x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 13 हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पर जो भी रहेगा मेरे दोस्त वही यहाँ पर रखना है। उसके बाद देख लीजिए इसमें क्या कॉमन है, x तो कॉमन होगा नहीं क्योंकि x इसमें है, इसमें नहीं है, तो 12 हो जाएगा कॉमन, इसमें से 12 कॉमन हो जाएगा, बच जाएगा x, फिर माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। अब 12 से 156 में भाग दीजिए तो 12 एकम 12 और 12 तिया 36, यानी कि x माइनस 13 हो जाएगा बराबर 0। अब देख लीजिए बाहर वाला के साथ कर लीजिए, x माइनस 12, अंदर वाला का एक ठो ले लीजिए, x माइनस 13 बराबर का हो जाएगा 0, x माइनस 12 बराबर 0, और फिर यहाँ हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। यही ना होगा मेरे प्यारे साथी, x बराबर हो जाएगा उस साइड जाएगा 12 प्लस में इस साइड x बराबर हो जाएगा 13। x का मान 2 ठो आया, 2 ठो संभव है, तो शेफाली का अंक जो है वो भी 2 ठो संभव होगा मेरे प्यारे साथी। तो चलिए देख लेते हैं 2 ठो कैसे संभव होगा। तो यह हम क्या मान चुके हैं, शेफाली का गणित में अंक x, अगर एक बार x रखिए, x का मान 12 रखिएगा तो शेफाली का गणित में हो जाएगा कितना 12, और फिर 12 घटाइएगा 30 में से तो हो जाएगा गणित अंग्रेजी में 18। अगर शेफाली का गणित में 13 मानिएगा तो अंग्रेजी में हो जाएगा 17। तो चलिए हम वही करके यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे मेरे प्यारे साथी, इसलिए शेफाली का गणित में अंक बराबर x का मान अभी मान के चलिए इस बार 12 लेकर के चलिए, तो हम 12 रख लेते हैं। तो गणित में कितना हो गया 12, तो अंग्रेजी में कितना हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे अंग्रेजी में अंक कितना हो जाएगा, अंग्रेजी में 30 माइनस एक्स था मेरे प्यारे साथी, यहाँ लिखेंगे 30 माइनस एक्स। तो 30 का 30 रहेगा, x का मान 12 हो जाएगा, उसको घटाइएगा, 12 घटेगा तो हो जाएगा 18। या आप लोग ऐसे कर सकते हैं, शेफाली का गणित में अंक बराबर x बराबर इस बार 13 मान लीजिए, क्योंकि दोनों मान संभव है तो यहाँ हो जाएगा 13। इसलिए अंग्रेजी में अंक कितना हो जाएगा 30 माइनस एक्स, तो 30, एक्स का मान इस बार क्या लेके चले हैं 13, तो हो जाएगा 13, दोनों को घटाइएगा 30 में से 13 तो हो जाएगा 17। बस यही था आप लोगों का आंसर। आशा करते हैं कि मेरे प्यारे साथी आप लोगों को समझ में आया होगा, थोड़ा सा भी समझ में आया होगा ना मेरे दोस्त, तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ मेरे दोस्त, लेकिन आप लोग हमें ज़रा सा भी सपोर्ट नहीं करते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे साथी एक बार और हम समझाने का कोशिश करते हैं यहाँ पर, जहाँ पर स्टूडेंट को ज़्यादातर दिक्कत होता है। तो चलिए एक बार यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होता है मेरे दोस्त। मान के चलिए मैथ प्लस
इंग्लिश में कितना अंक था उसको, टोटल 30। तो हमको क्या निकालना है यहाँ पर, बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होता है, शेफाली का अंग्रेजी में निकालना है। तो अंग्रेजी का निकालना है तो बराबर 30। मैथ जो है उस साइड जगह तो माइनस में नहीं हो जाएगा मेरे प्यारे साथी। तो वही तो हम लिखे हैं। अब मान के चलिए थोड़ा सा और समझिए, मान के चलिए मैथ में हमको x अंक मिला है, ठीक है। अंग्रेजी को अंग्रेजी रहने दीजिए, टोटल मिलाकर 30 है। हमको अंग्रेजी का निकालना है तो 30 माइनस एक्स नहीं हो जाएगा मेरे प्यारे साथी इंग्लिश में। तो हम वही लिखे शेफाली का इंग्लिश में अंक 30 माइनस एक्स, क्योंकि शेफाली का गणित में हम पहले से एक्स मान चुके हैं मेरे प्यारे साथी। तो अब आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा। थैंक यू मेरे दोस्त, जय हिंद।